कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। एंड हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट कोर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एरे इन जावास्क्रिप्ट। वैसे तो एरे हर कोई को पता होगा बट तो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा अलग होता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि कैसे एरे को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहले मैंने VS कोड एडिटर यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने HTML में यहाँ पे लिखा है एरे मेथड्स और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया है और उसमें पाथ दिया है JS फाइल का। सो मैंने array.js यहाँ पे दे दिया है। अभी हमारा पूरा कोड है वो JS फाइल में लिखा जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरेज क्या होते हैं। तो एरेज एक लीनियर डेटा टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो डेटा है आप उसको लीनियर फॉर्म में स्टोर करवा सकते हो एक लिस्ट की तरह। और एरेज को जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है की वैल्यू होता है और इसमें एरे में भी सेम ही होता है बट इसमें क्या होता है की जगह यहाँ पे इंडेक्स होता है। और ये ध्यान रखना कि जो एरेज में जो इंडेक्स है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट दिया है। कॉन्स्ट में मैंने एक एरे नाम दिया है फ्रूट्स और फ्रूट्स में मैंने एक यहाँ पे ब्रैकेट्स लिए हैं जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। जैसे मैंने बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो के नाम दे दिए और यहाँ पे ये एक लिटरल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बॉडी के अंदर एक मैंने पैराग्राफ P टैग दे दिया और उसके अंदर मैंने एक ID दे दी डेमो से। तो जब भी मैं वहाँ पे कुछ प्रिंट करवाऊँगी तो यहाँ पे जो इसकी ID लेके वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे डेमो नाम से लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हमने क्या दिया था उधर, डेमो। तो मैंने यहाँ पे डेमो डॉट लिख दिया और फिर बाद में मैं लिख दूँगी डॉट लगा के इनर HTML। इसका मतलब है कि वो HTML के जो वेब पेज होगा उसमें दिखाई देगा। तो इनर HTML में अभी क्या दिखाई देगा, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, फ्रूट्स चाहिए। फ्रूट्स का क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पहले मैं लेने वाली हूँ वो है टू स्ट्रिंग। अभी टू स्ट्रिंग क्या काम करता है, तो ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग को, जो ये पूरी स्ट्रिंग आएगी उसको सबको ये वहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट, देखो ये पूरा एरे है, पूरा जो वैल्यू है ये सब यहाँ पे रिटर्न हो गया है। अभी हम इसके बाद में दूसरे मेथड की बात करने वाले हैं। दूसरा मेथड हम ले लेते हैं जॉइन, क्योंकि जॉइन है वो टू स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करता है बट इसमें क्या होता है कि हम कोई सेपरेटर होता है जैसे कोमा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय द स्पेसिफाइड ऑपरेटर्स। तो मैंने यहाँ पे जॉइन में यहाँ पे दे दिया, मैंने जैसे यहाँ पे स्टार दे दिया कि ये जितने भी स्ट्रिंग के हैं ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इनके बीच में सेपरेटर हो जाएगा स्टार। अभी आप रिजल्ट देखेंगे तो बीच में स्टार आ रहा है, मतलब ये ज्वाइन कर देगा। तो ये सेम टू स्ट्रिंग की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थर्ड मेथड वी गोना यूज़ दैट इज़ पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है कि जो ये रिटर्न करता है, रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। सो ये क्या करेगा कि जो इसका लास्ट एलिमेंट है जैसे मैंगो, ये इसको रिमूव कर देगा। तो मैंने यहाँ पे एरे का नाम लिखा है, डॉट पॉप लिखा है। ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इट, द एरे इज़ एम्प्टी। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अभी देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि व्हाट हैपन्स। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा बिकॉज दिस इज़ अनडिफाइंड। हमने इसके कुछ शो करने का हमने कोई भी यहाँ पे नहीं लगाया है प्रॉपर्टी वगैरह। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लास्ट एलिमेंट वो रिमूव करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्रूट्स, जो एरे का नाम था, और यहाँ पे डॉट मैंने लिख दिया है। और इससे पहले मैं लगा दूंगी console डॉट लॉग, क्योंकि वो कहीं पे हमें दिखना भी चाहिए, शो भी होना चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने console डॉट लॉग लगाया है यहाँ पे। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कंसोल में जाऊँगी
तो यहाँ पे मुझे मैंगो दिखाई दे रहा है, मतलब लास्ट वाला जो एरे था वो पॉप्ड आउट हो गया है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी। एंड अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, दैट इज़ पुश एंड पॉप, दैट आर बोथ रिवर्स टू ईच अदर। लाइक जो पॉप करता है वो रिमूव करता है एंड पुश क्या करता है, उसमें ऐड करता है न्यू एलिमेंट को। तो मैंने यहाँ पे पुश किया और मैंने यहाँ पे जैसे console.log है वो ऑलरेडी लिख दिया है बिकॉज हमें शो करवाना है, और मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिख दिया, डॉट पुश लिख दिया। और अभी देखते हैं कि क्या उसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो पुश में मैंने कोई भी एक एलिमेंट डाल दिया, जैसे मैंने कीवी डाल दिया जो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ये फ्रूट्स में जैसे 4 ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, वैसे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 रिटर्न कर देगा, यू कैन सी। मतलब ये जो लेंथ थी वो पहले 4 थी, अभी 5 हो गई है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फ्रूट्स डॉट पुश लिखा था, उसमें कीवी मैंने ऐड किया था। तो मैं उसको ऐसे ही किसी में भी स्टोर करवा देती हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टोर करवा दिया लेंथ, और लेंथ में उसको मैंने डाल दिया है। और उसके बाद में मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है बिकॉज़ हमने ऑलरेडी इसको ऐड कर लिया है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें मैंने आईडी का नाम डाल दिया है डेमो, और उसमें मैंने डाल दिया है इनर डॉट HTML। और वहाँ पे मैंने डाल दिया है फ्रूट्स जो एरे का नाम है, और उसमें मैंने पुश मेथड डाल दिया है, और उसमें मैंने कीवी डाल दिया है। मैं ये नए तरीके से इसको ऐड करवा रही हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो 5 दिखानी चाहिए, तो ये लेंथ है इसकी 5 दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ ये दिखा रहा है। तो पहले भी उसमें लेंथ दिखाया था, तो उसको हमने कमेंट आउट कर दिया था। तो ये था पुश मेथड। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इसके बाद में हम इसे थोड़ा आगे वाला मेथड पढ़ते हैं, और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। और गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोज़ हैं वो ला सकें। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शिफ्ट मेथड। व्हाट इज़ शिफ्ट मेथड? शिफ्ट मेथड क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो पॉप मेथड था सेम टू सेम वैसा ही है, बट द डिफरेंस इज़ कि वो पॉप मेथड था वो लास्ट जो एलिमेंट है उस पर काम करता था, और जो शिफ्ट मेथड है वो फर्स्ट एलिमेंट पे काम करता है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो ये फ्रूट्स डॉट शिफ्ट इसका ये है, और इसमें मैंने लिया है console.log, और उसमें मैंने डाल दिया है फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करवा के जब देखते हैं, और इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं जब जाती हूँ और कंसोल में जाती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बनाना जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको पॉप्ड आउट मतलब शिफ्ट कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। सो ये शिफ्ट मेथड है वो काम करता है। अभी इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अनशिफ्ट मेथड। सो जो एकदम ही अलग है शिफ्ट मेथड से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अभी हम बात करते हैं अनशिफ्ट मेथड की। तो मैंने लिया console.log, और यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट।
और ये सेम काम करेगा पुश की तरह, बट वो ये लास्ट में क्या होगा, स्टार्टिंग में बिगनिंग में ऐड कर देगा और जो उसके पास वाला मेथड एलिमेंट है उसको ऑर्डर में कर देगा, वो शिफ्ट कर देगा, अनशिफ्ट कर देगा आगे ओल्डर प्लेस पे। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कि 5 स्ट्रिंग आ गई है, कि मतलब एक उसमें एक और ऐड हो गया है, लेंथ में एक और ऐड हो गया है, 4 की जगह 5 हो गया है। तो ये ऐसे लिखते हैं उसमें, जैसे मैंने लेमन एक ऐड किया था बिगनिंग में। उसके बाद में हम एक नया मेथड लेते हैं। सो कौन सा मेथड लें, ये अरे के बहुत अलग अलग टाइप के मेथड हैं जो वेबसाइट वगैरह में भी काम आते हैं, जो डेटाबेस वगैरह बनाने में भी, कि कौन से को ऐड करना है, कौन से को हटाना है। सो ये हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है console.log और मैंने यहाँ पे दे दिया है फ्रूट्स। तो मुझे यहाँ पे पूरी फ्रूट्स का जो लिस्ट है वही मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो पूरे जो फ्रूट्स है नेम है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो आप देख पा रहे हैं। सारे जो यहाँ पे फ्रूट्स के नेम थे, लिस्ट थी, वो पूरी यहाँ पे आ गई है। सो अभी मैंने यहाँ सोचा कि फ्रूट्स डॉट में इसकी लेंथ दे देती हूँ, तो फ्रूट्स की लेंथ यहाँ पे कितनी आएगी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना होगा, लेट्स सी। सो मैं यहाँ क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो फ्रूट्स डॉट लेंथ है उसके अंदर मैंने एक और ऐड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे कीवी ऐड कर दिया है, तो कीवी ऐड करके मैं देखती हूँ पहले फ्रूट्स, और फ्रूट्स की लेंथ है तो उसमें मैंने कीवी ऐड करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो अब इसको कमेंट आउट कर देती हूँ मैं, क्योंकि ये हमने आई थिंक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लेंथ निकालते हैं, ऐड हो जाएगा लेंथ में। सो जो पहले लेंथ थी उसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं डिलीट मेथड। तो डिलीट मेथड में क्या होता है कि वो जो डिलीट कर देता है जो भी हम नाम लेंगे। तो ये डिलीट मैंने फ्रूट्स लिया यहाँ पे, और फ्रूट्स मैंने 0 इंडेक्स को मुझे डिलीट करवाना है। तो इसको मुझे कंसोल में भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ पे console.log लिखूँगी। और उसमें मैंने डाल दिया डिलीट। और डिलीट क्या कर रही हूँ मैं, फ्रूट्स की 0 इंडेक्स को। तो पहले मैं यहाँ पे डॉट लगा के देखती हूँ कि वो सही रहता है या नहीं रहता। तो यहाँ पे देखा मैंने डॉट लगाया, वैसे ही वहाँ पे नीचे एरर दिखा रहा है, तो मैं डॉट को हटा ही देती हूँ। तो स्पेस दे देती हूँ मैं यहाँ पे। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल में जाती हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है ट्रू, मतलब डिलीट हो चुका है 0 इंडेक्स पे। सो गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। और क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो जो एरे है वो मैं आपको बहुत इजी वे में समझाना चाह रही हूँ, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट में मुझे बताइए। और अभी मैं दूसरा मेथड करती हूँ जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले मैंने एक एरे बनाया माई गर्ल्स नाम से, और वहाँ पे मैंने गर्ल्स का नाम लिख दिया। जैसे मैंने पहला गर्ल्स का नाम लिखा टीना, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है लीज़ा।
उसके बाद में मैंने यहाँ पे दूसरा एरे लिया और उसमें मैंने जो वो स्ट्रिंग है उसका एरे है उसका नाम लिख दिया माय बॉयज़। और यहाँ पे सेकंड में मैं बॉयज़ का नाम लिख दूँगी। तो मैंने पहला नाम लिख दिया है अगस्त्य। सेकंड नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिनस या लाइनस। और थर्ड में लिख देती हूँ एमिल। अभी मैं चाहती हूँ इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करवाना। तो मैं यहाँ पे एक मेथड है, एक अलग से और एरे बनाऊँगी माय चिल्ड्रन। और उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया माय गर्ल्स। इसमें मुझे कॉन्कैटिनेट करवाना है तो कॉन्कैटिनेट मेथड, कॉन्कैट मेथड लिख दिया मैंने, जिसमें दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी आपस में। तो मैंने कॉन्कैट यहाँ पे एक मेथड लगाया और उसमें मैंने डाल दिया माय बॉयज़, क्योंकि मुझे माय गर्ल्स को ऐड करवाना है माय बॉयज़ के साथ में। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो यू विल सी कि यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको शो नहीं करवाया है। तो मैं इसको शो कैसे करवाऊँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया है डेमो। और उसमें मैंने डाल दिया है डॉट इनर HTML। और वहाँ पे मैंने डाल दिया माय चिल्ड्रन की जो वैल्यू है वो माय चिल्ड्रन में स्टोर हो जाएगी। जब मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ तो देखिए सब कुछ मर्ज हो गया है, बॉयज़ और गर्ल्स के नाम। तो ये था कॉन्कैटिनेट मेथड। और समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मेथड है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब होता है कि कोई भी एरे है उसमें न्यू आइटम्स ऐड करना अकॉर्डिंग टू आर जैसे हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 आइटम्स के बाद में वो ऐड करना है और कितने आइटम मुझे डिलीट करने हैं, तो मैं डिलीट भी करवा सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एरे वापस से बनाया है फ्रूट्स नाम के एरे, और उसमें मैं आइटम्स डाल देती हूँ, फ्रूट्स के नाम डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही आइटम्स नेम यहाँ पे डाल दिए हैं सारे। तो मैंने यहाँ पे पहले बनाना डाल दिया है, बनाना के बाद में मैंने यहाँ पे ऑरेंज डाल दिया है, देन एप्पल डाल दिया है, एंड लास्टली मैंने यहाँ पे मैंगो डाल दिया है। अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे स्प्लाइस मेथड लगाना है, सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करेगा, ऐड कर देगा और डिलीट भी कर सकता है वो, और कितने एरे के बाद में हमें चाहिए। तो पहले ये बताएगा कि इसमें हमें पैरामीटर पास करने होंगे। पहला ये पास करना होगा कि पोजीशन क्या है, किसके बाद में हमें ऐड करना है आइटम्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 जो आइटम है उनके बाद में मुझे ऐड करने हैं बाकी के एलिमेंट, और कितने डिलीट करने हैं। तो कॉमा लगा के मुझे 0 डिलीट करने हैं, मतलब कुछ भी मुझे डिलीट नहीं करना है। उसके बाद में मुझे क्या आइटम्स ऐड करने हैं, तो वो मैं आइटम्स के यहाँ पे नाम लिख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। अभी मुझे ये एरे है वो प्रिंट करवाना है कि अभी कैसा दिखता है। तो मैं इसके लिए लिखूँगी पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैं डाल दूँगी डेमो डॉट इनर HTML। और उसके बाद में मैं डाल दूँगी फ्रूट्स, एरे का नाम। अभी जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी तो आप देखिएगा
कि जो दो एलिमेंट है बनाना और ऑरेंज, उसके बाद में जो दोनों एलिमेंट मुझे ऐड करने थे वो दोनों ऐड हो गया है और कुछ डिलीट भी नहीं हुआ है क्योंकि मेरे को 0 एलिमेंट मैंने डिलीट करवाया है। सो ये था स्प्लाइस मेथड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड भी है। आई लाइक इट वेरी मच। सो इस तरह से हम जो वेबसाइट में बाकी यूज़ करने वाले हैं तो वो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। The next method is slice, that is opposite to splice। तो स्लाइस क्या करता है, ये एक न्यू एलिमेंट न्यू एरे है वो क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो फ्रूट्स है उसमें एक और ऐड कर दूँगी लेमन। और जो स्लाइस क्या करेगा वो कभी भी डिलीट नहीं करेगा, वो सिर्फ स्लाइस करेगा। लाइक अगर मैंने कोई, और इसमें 2 आर्गुमेंट ही हम पास कर सकते हैं। तो जैसे मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पे लेमन यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एक और बनाया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट और मैंने यहाँ पे कोई नाम, दूसरा नाम दे दिया, जैसे मैंने सिट्रस नाम दे दिया और फ्रूट डॉट मैंने यहाँ पे स्लाइस कर दिया। तो स्लाइस क्या करेगा कि जो जितने, जैसे 3 मैंने लिखा है तो 3 इंडेक्स के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हो गए वो उनको स्लाइस कर देगा, मतलब उनको काट के ले आएगा। तो जैसे बनाना 0 पे है तो 0 1 2 3, तो 3 पे कौन सा है, तो है एप्पल। तो एप्पल से लेके ये जो एप्पल और मैंगो इनको स्लाइस आउट कर देगा, मतलब वो जो 3 नंबर वाला है उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब उस अप टू ये यूज़ होगा, नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे एप्पल और मैंगो को ये स्लाइस आउट कर देगा। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये कैसे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम इसको लेंगे और इनर एचटीएमएल में जाके हम पहले फ्रूट्स है वो सेलेक्ट करेंगे कि फ्रूट्स क्या क्या थे और क्या क्या स्लाइस आउट हुआ। तो हम BR टैग लगा के थोड़ा गैप दे देंगे कि क्या हुआ, और उसके बाद में हम जो दूसरा एरे है जिसमें हमने स्लाइस वाला मेथड लगाया है तो वो वहाँ पे लिख देंगे जो है सिट्रस। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो नाउ लेट्स सेव एंड एग्जीक्यूट इट। सो अभी आप देख सकते हैं कि पहले जो पूरी थी एरे पूरे फ्रूट्स के नाम आए, अब स्लाइस आउट 3 से होना है, मतलब एप्पल और मैंगो दोनों स्लाइस आउट हो गए हैं। तो ये था स्लाइस मेथड और ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप इंटरव्यू दे के जा रहे हैं और देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस और स्प्लाइस, ये सब में आपको पूछा जा सकता है। और ये क्या क्या काम करते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सो समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। नाउ अभी हम इसे 3 की जगह कुछ और वैल्यू देते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया है और जब 2 को मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो इंडेक्स हमारी है 0 1 2। तो लेमन से लेके सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो लेमन, एप्पल और मैंगो तीनों आ जाएंगे क्योंकि वो 2 से स्टार्ट है। सो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा।
आपको ये लेक्चर थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जो एरे के मेथड, एरे, व्हाट इज़ एरे, ये सब आपको एक ही लेक्चर में बताने वाली हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसकी एक्सरसाइज आपको करवाऊँगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये समझ में आ जाए। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो होने वाला है शॉर्ट। शॉर्ट मेथड क्या करता है, वो इसको शॉर्ट कर देगा अल्फ़ाबेटिकली, मतलब जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डेमो है उसकी जगह डेमो 1 दे देंगे, और ऐसे ही हमने 2 आईडी टैग पी टैग ले लिए और डेमो 1 डेमो 2 कर दिया, क्योंकि दोनों को हमें शॉर्ट करवाना है, दोनों को शो करना है कि क्या उसमें हमने किया है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये सब किया है। तो आई हैव डन हेयर, यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे फ्रूट्स का एक एरे बनाया और उसके बाद में उसको डिस्प्ले करा दिया डेमो 1 में, और डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। और उसके बाद में मैं जो फ्रूट्स एरे है उसको मैं शॉर्ट करवा रही हूँ शॉर्ट मेथड से। तो मैंने शॉर्ट मेथड यहाँ पे लगा दिया और उसको मैं डिस्प्ले करा रही हूँ डेमो 2 में, कि एक तो विदाउट शॉर्ट और एक शॉर्ट वाली में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने ये गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया, डेमो 2 दे दिया यहाँ पे मैंने नाम, और उसमें इनर HTML में मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रूट्स शॉर्ट करने के बाद में। तो जब मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। अभी लेट्स सी कि क्या इशू हुआ है। तो मैंने ये इशू क्या कि ये जो पहले वाला आपने देखा होगा कोड पूरा लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से ये है वो शो नहीं हो रहा है। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ पूरे को, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन से को हम शॉर्ट कर रहे हैं और कौन से को नहीं। तो अभी देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। So I am analyzing here that what is the issue. तो मैं जब इसको सेव करवा के एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो अभी ये जो है वो आराम से आ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली तो आगे का ABMGO ये सब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नीचे शॉर्ट हुआ है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। सो अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ शॉर्ट। तो शॉर्ट का यहाँ पे शॉर्ट मेथड क्या करता है वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी इसके बाद में हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं और अभी दूसरा मेथड देखते हैं जो क्या करेगा। जैसे हमने देखा रिवर्स मेथड, अभी रिवर्स मेथड क्या करता है, ये जो शॉर्ट रहता है उसका ऑपोजिट काम करता है। तो रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स करेगा कि जो शॉर्ट किया हुआ जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। तो वो शॉर्ट का ऑपोजिट है।
तो रिवर्स करने के लिए जैसे एप्पल के बाद में एक के में बी आता है, तो वो क्या करेगा, जो ए बी के बाद में वो क्या करेगा, पहले बी कर देगा प्रिंट और देन बाद में ए कर देगा, मतलब उसको रिवर्स कर देगा। तो हम अभी हम लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है फ्रूट्स नाम से और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने यहाँ पे डेमो 1 दे दिया है और उसमें मैंने ये जो फ्रूट्स डाल के इन्हें HTML में, तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया है। अभी मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगी, पहले मैं उसको शॉर्ट करूँगी। जो एरे है हमारा उसको पहले मुझे शॉर्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट मेथड लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फर्स्ट शॉर्ट एरेस, और बाद में मैं क्या करूँगी, इसको जैसे मैंने फ्रूट्स डॉट शॉर्ट कर दिया और उसके बाद में मैं उस जो शॉर्ट किया हुआ है उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैं रिवर्स करवाऊँगी। तो मैं देन रिवर्स इट, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट रिवर्स कर दूँगी। रिवर्स मेथड लगा के, और उसके बाद में मैं इसको प्रिंट करवा दूँगी। तो मैंने सेम प्रिंट करवा दिया डेमो 2 में। तो मैंने यहाँ पे वही सेम गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें डेमो 2 लगा के डॉट इनर HTML लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्रूट्स। सो मैं इसको जब एग्जीक्यूट करवा के देखती हूँ तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले इसने इसको शॉर्ट किया और उसके बाद में ये पहले सबसे बड़ा वाला आ रहा है लेटर, फिर मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये इसको प्रिंट कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं ए सबसे पहले आ रहा है, वो सबसे लास्ट में गया, फिर बी, फिर एम, फिर ओ, ऐसे करके वो आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी जितने भी कमेंट है उसको जितना भी कोड है उसको कमेंट कर देंगे और उसके बाद में अभी नया एक मेथड लेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिक शॉर्ट। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर का शॉर्ट। तो एक बात बताइए, अगर मैं शॉर्ट मेथड से उसको वो करूँगी जो नंबर है, तो वो स्ट्रिंग की तरह ही स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट है वो शो करेगा। तो उसके लिए हम कुछ और बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया एरे बनाया है जिसका नाम है पॉइंट्स, और उसमें मैंने जैसे कोई नंबर डाल दिए हैं 41, रेंडमली कोई भी नंबर डाल दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो फिक्स्ड है और मुझे वही डालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इनका न्यूमेरिक शॉर्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे एक कंपेयर करके जो शॉर्ट मेथड से उसको प्रिंट करवाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जो नाम है एरे का वो लिया पॉइंट्स डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा दिया जो कंपैरिजन के लिए में यूज़ में लिया जाता है, और पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया ए और बी। तो ए कोमा बी मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ में मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अभी मुझे चाहिए कि कैसे प्रिंट होना चाहिए, तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मुझे चाहिए, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगी A-B, मतलब ये मैं कंपेयर करूँगी और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगी। और उससे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरी पहले की एरे थी उसको भी प्रिंट करवाना है डेमो 1 में, क्योंकि वो भी मुझे शो करवानी पड़ेगी कि मैं किस चीज़ का यहाँ पे न्यूमेरिक शॉर्ट कर रही हूँ। तो मैं उसको डाल दूँगी पॉइंट्स में और उसको प्रिंट करवा दूँगी।
अभी ये जो दूसरी वाली जो मैंने शॉट किया है न्यूमेरिक शॉट, इसको भी मुझे देखना पड़ेगा कि ये कैसे शो होगा। तो इसके लिए मुझे डेमो 2 है, उसमें मुझे ये प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी शो होना चाहिए कि आफ्टर रिजल्ट ये क्या प्रिंट हो रहा है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने यहाँ पे डाल दिया है डेमो 2। और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में डाल दिया है। तो नाउ लेट्स सेव इट एंड लेट्स एग्जीक्यूट। सो आई एम सो एक्साइटेड। सो यू कैन सी कि यहाँ पे पहले जो एरे थी वो हो रही है और उसकी शॉर्ट होके ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, छोटे से बड़ा नंबर में ये प्रिंट हो रहा है। सो इस तरह से हम न्यूमेरिक शॉर्ट करते हैं। सो इफ़ यू वांट दैन कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेम रहेगा डेमो 1 वाला, उसमें हम जो ये रिटर्न है इसमें B-A कर देंगे। B-A मतलब ये डिसेंडिंग बड़े से छोटे नंबर में ये प्रिंट होगा। तो इसको सेव करके जब अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए सबसे बड़ा नंबर पहले आ गया, फिर छोटा 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 ऐसे नंबर्स आ गए। तो ये इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो नंबर्स है उनका शॉर्टिंग करते हैं, इस तरह से वो शॉर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में गाइस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितने भी मेथड्स पढ़ाए हैं, ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट मेथड्स थे वो ऑलमोस्ट सारे मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, नहीं आया हो तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले 26 लेक्चर्स हैं मैंने वो अपलोड किए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के, HTML CSS के भी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इससे पहले वाला लेक्चर मैंने बताया था कि ये कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, तो वो भी बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया हुआ है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए आसानी से। सो तब तक के लिए बाय बाय।